दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह से मनी मैनेजमेंट करके अपनी पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो सिंपली आपको कोई न कोई एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम रूल तो फॉलो करना ही होगा। तो अगर आप पहले से कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई मनी मैनेजमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ? तो इस वीडियो में मैं आपसे 3 बैंक अकाउंट मनी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसको आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि इससे कितना इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। सिंपली ये जो रूल है 3 बैंक अकाउंट रूल, इसमें बहुत सिंपल है कि आपके पास 3 बैंक अकाउंट आप बनाएंगे और 3 बैंक अकाउंट को आप इस तरीके से यूज करेंगे जिससे कि आपके सारे खर्चे अच्छी तरह से कंट्रोल में रहे और इसके बाद आप अपने इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी फंड बना सकें। और तीसरी चीज़ कि आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंशियल गोल को भी अचीव कर सकें। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है और 3 चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, 3 बैंक अकाउंट जो कि जनरली आपके पास पहले से ही 3 बैंक अकाउंट होंगे और 3 नहीं तो 2 जरूर होंगे। 2 में भी आप कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप तीसरा बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। बात अगर चार्जेस की आ रही है तो आप कोई कोऑपरेटिव बैंक भी यूज कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है वो भी यूज करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 3 बैंक अकाउंट यूज करने हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका ऑलरेडी अकाउंट होगा जहाँ पे आपकी सैलरी आती होगी, आपकी इनकम आती होगी, वो है आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट, जहाँ पे आपके पैसे पूरे आते हैं और उसी में से आप सारे खर्च करते हैं। अगर आप सारे पैसे एक ही जगह से खर्च करते हैं तो ये उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको हमेशा दिखता है कि इतने पैसे बचे हुए हैं तो ये मैं खर्च कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ, और इस चक्कर में जो बचत करना होता है, जो इमरजेंसी फंड के लिए पैसे अलग करने होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप 3 अलग-अलग बैंक अकाउंट यूज़ करें, इमरजेंसी फंड के लिए अलग अकाउंट और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक तीसरा अकाउंट। तो जो आपके मेन अकाउंट में, इनकम अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, तो वो जितनी भी आ रही है उस अकाउंट में से एक आप परसेंटेज डिसाइड करिए सबसे पहले कि आपको अपने सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पे 15%, 20% की अलग करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आप 10% या 20% आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखना चाहते हैं। तो आपको जैसे ही इनकम आपके मेन अकाउंट में क्रेडिट हो, तो उसके बाद ये जो परसेंटेज आपने डिसाइड किया हुआ है उतना परसेंट अमाउंट आपको इन दोनों में ट्रांसफर कर देना है, और जो बाद में अमाउंट बच जाता है आपके मेन अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में, उसमें से आपको अपने रेगुलर के खर्चे निपटाने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ दिनों के बाद से देखेंगे कि आपके पास एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड बन चुका है और जो सेविंग इन्वेस्टमेंट आपने अकाउंट खोला है वहाँ पे भी एक ठीक ठाक फंड है, और उस फंड को आप जो भी अपने म्यूचुअल फंड, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल हो, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कोई एसआईपी शुरू कर सकते हैं, कोई आरडी शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई और दूसरी जो स्कीम्स हैं इन्वेस्टमेंट की, उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं, पैसे को ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं भी करते हैं तो भी आपके पास अच्छा खासा बचत का जो पैसा है वो इकट्ठा होने लगेगा और इमरजेंसी फंड तो बन ही जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बस एक ही चीज करनी है कि आपको इस तरह से 3 अकाउंट अपने यूज करने हैं। 3 अकाउंट में से ऑलरेडी आपका सैलरी अकाउंट तो है ही, इसके साथ में आपको 2 अकाउंट और खोल लेने हैं। जहां भी आपको कम से कम बैलेंस की जरूरत हो उस बैंक अकाउंट में आप एक खाता खोल सकते हैं। अब एक सवाल ये भी आता है कि एक ही अकाउंट में ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते और 3 अकाउंट करने की जरूरत क्या है? तो दोस्तों, जनरली जैसा एक घर में एक बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, किचन होता है, किचन में किचन काम होता है, बेडरूम में बेडरूम का काम होता है और हॉल में हॉल का काम होता है। तीनों एक जगह भी किया जा सकता है, लेकिन वहां पे खिचड़ी पक जाती है, वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो सुख है, वो नहीं मिल पाता है। और ठीक इस तरह से एक ही अकाउंट से आप जब सारी चीजें करने की कोशिश करते हो तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाता है। आपके पास पैसे दिखते हैं कि अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं तो यहाँ पे खर्च करो, ये ले लो, वो ले लो, ये करते करते आपके पास सेविंग्स का पैसा बच नहीं पाता है और आपके इमरजेंसी फंड भी कभी बन नहीं पाते हैं इसी वजह से। तो इसीलिए जरूरी है कि जिस तरह से आप देखेंगे कि भाई घर है तो उसके अंदर एक हॉल है, किचन है, एक बेडरूम है, तो उसी तरह से आप अपने अलग अलग जो है आप एक बैंक अकाउंट रखिए जहाँ पे आपके पास इनकम आते हो और उस इनकम से आप सेविंग्स का पैसा अलग रखते हो, आप इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग रखते हो, इमरजेंसी फंड के लिए पैसे अलग रखते हो। तो इस तरह से अगर आप 3 अकाउंट यूज करेंगे तो इन दोनों अकाउंट का अगर आपके पास, तो ये जो 2 अकाउंट है वो आपको यहाँ पे एक अच्छा
फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और वही आपको आपकी फाइनेंशियल जो जर्नी है, जो फाइनेंशियल गोल्स है, वो अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप कि ये जो सिस्टम है 3 बैंक अकाउंट सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात बहुत सिंपल सी है, बस आपको अमल में लाना है। ऑलरेडी आपके पास बैंक अकाउंट होंगे ही, उसी को यूज करना है। तो बात सिंपल सी है कि कुछ ना कुछ तरीका तो आपको यूज करना ही होगा अगर आप ठीक ढंग से मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप दूसरा मनी मैनेजमेंट रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो इस मनी मैनेजमेंट रूल को जरूर फॉलो करिए, इससे आपको जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो का जो लेसन है आपको जरूर समझ में आया होगा और आप इस पर जरूर अमल करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अंत में वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।